जय जगन्नाथ पिला माने समस्त को ऑडियो और वीडियो दीटा जाक क्लियर अच्छे ना समस्ते चार्ट सेक्शन में मेसेज करो। ऑडियो और वीडियो दीटा जाक क्लियर अच्छे ना समस्त चार्ट सेक्शन में मेसेज करो। सर ऑडियो और वीडियो दीटा जाक क्लियर अच्छे। क्लियर तो वेरी गुड। ये पूरीडा एग्जाम आमे जो क्वेश्चन गड़े हमर केतेटा क्वेश्चन ऑलरेडी 250 टा क्वेश्चन सरी जाइछि। आज आमे 251 50 नंबर क्वेश्चन नो स्टार्ट करिबा। डिस्कशन करिबा क्वेश्चन समस्त निज निजर आंसर शेयर करिवो। पार्टिसिपेट करके समस्त मिसी कोन क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करिबा। क्वेश्चन नंबर 250 समस्त चार्ट सेक्शन में आंसर दियो। Q factor is the ratio of quality factor रो कहा कहा रो रेशियो को आमे कहूचे क्वालिटी फैक्टर। एक्सीलेंट। दीटा फैक्टर अछि केतेटा फैक्टर अछि ना दीटा फैक्टर गोटे अछि सर पावर फैक्टर आ गोटे अछि क्वालिटी फैक्टर। पावर फैक्टर होची cos phi is equal to r by z और क्वालिटी फैक्टर होची z by r। मन रखिलो क्वालिटी फैक्टर कोन ना z by r और पावर फैक्टर होची r by z। समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन ए कोन ना z by r। क्वालिटी फैक्टर कोन ना क्वालिटी फैक्टर होची z by r पावर फैक्टर होची r by z। रेसिप्रोकल ऑफ पावर फैक्टर को हम कोन कहूचे ना क्वालिटी फैक्टर बोली कहूचे। क्वेश्चन नंबर 251 समस्त चार्ट सेक्शन में आंसर दियो। द वैल्यू ऑफ जे ए जो जे रो वैल्यू कोन रुहे। वैल्यू ऑफ जे ऑपरेटर रो वैल्यू कोन। एक्सीलेंट भाई समस्तंकर करेक्ट आंसर आसुची ऑप्शन ए जे रो वैल्यू होची कोन ना -1 याको कोन कहउचंती आयोटा बोली कहउचंती। एसी फंडामेंटल ले जे रो ऑपरेटर रो जे रो वैल्यू कोन ना -1 रूट ओवर जे स्क्वायर रो वैल्यू होची -1। जो माने -1 दउचो सेटा जे स्क्वायर रो वैल्यू मु तुमको पचारिछि जे रो वैल्यू जे होची अंडर रूट ऑफ -1। समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 252 समस्त चार्ट सेक्शन ने आंसर दियो। क्वेश्चन नंबर 252 रो एम्पलीट्यूड फैक्टर इज द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड फैक्टर कहारो रेशियो टाको मु एम्पलीट्यूड फैक्टर कहि परिबी। एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन सी मैक्सिमम वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू। एम्पलीट्यूड फैक्टर रो रेशियो रो फार्मूला कोन नुवा क्वेश्चन त माने सुनुथिबो मैक्सिमम वैल्यू बाय आरएमएस वैल्यू। एम्पलीट्यूड माने पीक फैक्टर को रिप्रेजेंटेशन करूची अल्टीमेटली। एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 253 समस्त चार्ट सेक्शन में आंसर दियो। क्वेश्चन नंबर 253 रो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेक्टर क्वांटिटी एमानक मध्यरु को गोटाक वेक्टर क्वांटिटी रे जाउची। एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन ए मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी। ए मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी टा वेक्टर क्वांटिटी
वेक्टर क्वांटिटी कहिले कौन बुझिबो जो क्वांटिटी रो मैग्नीट्यूड थिबो आउ डायरेक्शन थिबो ताको कहिबा वेक्टर क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी काहाको कहिबा ना जो क्वांटिटी रो ओनली मैग्नीट्यूड थिबो मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी ता होची सर गोटे कौन ना वेक्टर क्वांटिटी समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 254 समस्त चार्ट सेक्शन ने आंसर दियो स्पार्किंग occurs when load is switched off because the circuit has कौन कहिला एमिति सर्किट रे मु कोन पैरामीटर लगाउची जो जगह रे मोर स्पार्किंग होउची आ लोड स्विच जते बेले मु ऑफ करूची ये मोर स्विच ता ये स्विच जते बेले मु ऑफ करूची सेते बेले स्पार्किंग प्रोड्यूस हो मु ता माने को लोड व्यवहार करूची मोर स्पार्क होउची जल्दी जल्दी फटाफट समस्त लाइव सेक्शन आंसर दियो एक्सीलेंट समस्त करेक्ट आंसर बी सी भितर कंफ्यूज हो जो तुम माने ऑप्शन सी होची करेक्ट आंसर इंडक्टेंस ये इंडक्टेंस रो काम कोन ना हम सर्किट रे चेंज इन करंट को हम सर्किट रे चेंज इन करंट को किए अपोज करूची ना इंडक्टेंस इंडक्टेंस कोन ना हम सर्किट रे चेंज इन करंट को किए अपोज करूची ना इंडक्टेंस इंडक्टेंस जोठी थिबो तमे जते बेले स्विच ऑफ करि देबो ना सेते बेले स्पार्किंग प्रोड्यूस होबो क्वेश्चन नंबर 255 समस्त चार्ट सेक्शन ने आंसर दियो क्वेश्चन नंबर 255 3 identical resistance 15 ohm are connected in star across the 400 volt 3-phase supply the value of resistance each phase delta connected load will be सारे तीनटा रेजिस्टर एमिति क्यों अछंती ना स्टार रे अछंती प्रत्येक रेजिस्टेंस रो वैल्यू 15 ओम मु सेमान को जदी डेल्टा कनेक्शन करूची डेल्टा कनेक्शन करूची तेबेले तार वैल्यू केते रहिबो मने रखिबो जते बेले स्टार टू डेल्टा जाउचो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कोन मल्टीप्लाई बाय 3 ता माने 15 into 3 केते हबो ना 45 ओम हबो समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन सी मन रखिलो कोन कहिली सार कहिले जदी स्टार रो डेल्टा को जाउचो मल्टीप्लाई बाय 3 जदी डेल्टा रो स्टार को जाउचो डिवाइडेड बाय 3 मन रखिबो डेल्टा रे जोडुचो माने क्लोज लूप होउची वैल्यू सब बेले बढ़िबो स्टार रे भांगी जाउची माने वैल्यू सब बेले कमिबो मन रखो भूलिबनी सब बेले डेल्टा रे वैल्यू सब बेले बढ़िबो माने मल्टीप्लाई बाय 3 करिवो आ स्टार माने भांगी जाउची डिवाइडेड बाय 3 करिवो क्वेश्चन नंबर 256 in RLC series circuit the inductive reactance 10 ohm and capacitive reactance 15 ohm then total reactance केते कौन कहिला 100 L देला सारे 10 ओम 100 C देला 15 ओम देन कैलकुलेट करिया को कहिल x समस्त मते चार्ट सेक्शन ने आंसर दियो केते रहउची एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर XC माइनस XL माने 15 माइनस 10 समान 5 ओम एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन बी कौन ना 5 ओम रिएक्टेंस कहिले कौन बुझिबो सारे रिएक्टेंस कहिले इंडक्टिव रिएक्टेंस माइनस कैपेसिटिव रिएक्टेंस जे बड़ ताको पेडिबो जो माने सी आंसर दउछो सेटा सी नो आंसर कोन हबो ना बी हो जानि पारिलो रिएक्टेंस रो फार्मूला कोन XL XC रहले जे बड़ सेतरो फेडिबो XC XL
क्वेश्चन नंबर 257 पावर फैक्टर ऑफ एन एसी सर्किट इज डिफाइंड एज पावर फैक्टर cos phi कहिले आमे काहाको रेशियो को आमे पावर फैक्टर बोली कहूचे एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर आसुची ऑप्शन बी रेजिस्टेंस एंड इंपेडेंस पावर फैक्टर कहिले कोसाइन एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट पावर फैक्टर कहिले रेजिस्टेंस बाय इंपेडेंस पावर फैक्टर कहिले ट्रू पावर बाय अपरेंट पावर पावर फैक्टर कहिले वाटफुल करंट बाय टोटल करंट ए चारिटा डेफिनेशन रो बारंबार क्वेश्चन तमरा आसुची क्वेश्चन नंबर 258 which of the following is not expressed in ohms एमानक मध्यर काहार यूनिट ओम नहीं which of the following excellent समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन डी ए एंड बी सर इंडक्टेंस रो यूनिट होची हेनरी कैपेसिटेंस रो यूनिट होची फैराडे इंडक्टिव रिएक्टेंस रो यूनिट होची रोम इंपेडेंस रो यूनिट होची ओम आ कोन इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस खाली रिएक्टेंस रो यूनिट होची कोन ओम समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 259 द पीक वैल्यू ऑफ साइन वेव 100 वोल्ट देन एवरेज वैल्यू कैलकुलेशन कर गोटे एसी क्वांटिटी रो पीक वैल्यू देला 100 वोल्ट एवरेज वैल्यू केते कारण एवरेज वैल्यू रो फार्मूला होची v एवरेज इज इक्वल टू 0.636 इनटू मैक्सिमम वैल्यू माने 63.6 एक्सीलेंट बाय समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 63.7 वोल्ट क्वेश्चन नंबर 260 फॉर ए सीरीज RLC सर्किट द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी 1 मेगाहर्ट्ज एंड बैंडविड्थ 20 किलोहर्ट्ज देन क्वालिटी फैक्टर इज क्वालिटी फैक्टर रो फार्मूला कोन ना Q फैक्टर इज इक्वल टू रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बाय बैंडविड्थ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी केते 1 मेगाहर्ट्ज डिवाइडेड बाय 20 किलोहर्ट्ज 1 मेगा मतलब 10 टू द पावर 6 20 into 10 to the power 3 एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन डी এই 250 रु 260 भितर ए 10टा क्वेश्चन नु किए केतेटा क्वेश्चन करि परिला समस्त मते चैट सेक्शन में मेसेज करो सर मु एतेकिटा करि परले बेली जो 250 रु एक्सीलेंट टिके रिवीजन करिवो थ्योरी क्लास क्वेश्चन नंबर 261 फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल so that it has reactance देला 628 ओम एंड फ्रीक्वेंसी देइछि 40 किलोहर्ट्ज पचारिछि इंडक्टेंस रो वैल्यू रिएक्टेंस केते देइछि एक्सएल दे देइछि 628 फ्रीक्वेंसी देइछि केते ना 40 किलोहर्ट्ज कैलकुलेशन कर इंडक्टेंस कारण XL इज इक्वल टू 2 पाई FL फ्रीक्वेंसी दे देइछि सब डाटा देइछि सेतरु L बाहर करो L इज इक्वल टू XL डिवाइडेड बाय 2 पाई F
एक्सेल वैल्यू पकाओ 628 टू पाए मूल्य 3.14 इंटू फ्रिक्वेन्सी वैल्यू 40 किलो हर्ट्ज समान कैलकुलेशन करिला परे आंसर आसुची 2.5 मिली हेनरी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर 2.5 मिली हेनरी क्वेश्चन नंबर 262 समस्त चार्ट सेक्शन आंसर दियो क्वेश्चन नंबर 262 द पावर टेकन बाय ए थ्री फेज स्टार कनेक्टेड लोड इज गिवन बाय स्टार कनेक्टेड लोड रे थ्री फेज पावर रो फॉर्मूला कोन एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर आसुची ऑप्शन बी √3 VLIL cos phi पावर टेकन बाय थ्री फेज सिस्टम रो केते ना स्टार कनेक्टेड लोड रे √3 VLIL cos phi क्वेश्चन नंबर 263 फॉर्म फैक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो फॉर्म फैक्टर कहार रेशियो टाकू आमे फॉर्म फैक्टर कहिताऊ एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन बी आरएमएस वैल्यू डिवाइडेड बाय एवरेज वैल्यू रो रेशियो टाकू आरएमएस वैल्यू डिवाइडेड बाय एवरेज वैल्यू रो रेशियो टाकू हमें फॉर्म फैक्टर कहिताऊ क्वेश्चन नंबर 264 द रेसिप्रोकल ऑफ इंपेडेंस इंपेडेंस रो रेसिप्रोकल को हमें कोन कहिताऊ एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इंपेडेंस रो रेसिप्रोकल को आमे एडमिटेंस कहिताऊ ससेप्टेंस कहार रेसिप्रोकल ऑफ रिएक्टेंस को आमे ससेप्टेंस कहिताऊ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस को कंडक्टेंस कहिताऊ तीनटा रेसिप्रोकल सबले मन रखिबो इंपेडेंस होची रेसिप्रोकल ऑफ एडमिटेंस आउ कोन रहिला कंडक्टेंस रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस आउ ससेप्टेंस रेसिप्रोकल ऑफ रिएक्टेंस ए तीनटारू गोटाए पचारुछि क्वेश्चन नंबर 265 द फॉर्मूला फॉर रिएक्टिव पावर इन ए थ्री फेज सिस्टम रे रिएक्टिव पावर रो फॉर्मूला कोन एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन सी √3 VLIL cos phi √3 VLIL cos phi देखो जोठी एक्टिव पावर सेठी लास्ट को cos phi रहइबो जोठी रिएक्टिव पावर लास्ट को सेठी sin phi रहइबो ए दिटा ध्यान रखिबो कोठी एक्टिव पावर कोठी रिएक्टिव पावर ध्यान रखिबो cos phi जोठी लागि छि सेठी एक्टिव पावर जोठी sin phi लागि छि सेठी रिएक्टिव पावर क्वेश्चन नंबर 266 लाइन वोल्टेज ऑफ ए स्टार कनेक्टेड थ्री फेज सर्किट 415 वोल्ट द फेज वोल्टेज विल बी स्टार कनेक्टेड सिस्टम रे लाइन वोल्टेज जदि 415 वोल्ट तेबेले फेज वोल्टेज केते रहिबो एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 240 वोल्ट कारण स्टार कनेक्टेड सिस्टम रे लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ फेज वोल्टेज तामाने लाइन वोल्टेज डिवाइडेड बाय √3 इज इक्वल टू फेज वोल्टेज तामाने 415 डिवाइडेड बाय √3 कले केते आसुची ना 240 वोल्ट डेल्टा कनेक्शन ने भाई लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू फेज वोल्टेज रहिबो क्वेश्चन नंबर 267 द इफेक्टिव ऑफ लो पावर फैक्टर इन इलेक्ट्रिकल सिस्टम द इफेक्टिव ऑफ लो पावर फैक्टर इन इलेक्ट्रिकल सिस्टम
एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन बी करेंट विल बी इंक्रीज। देखो फॉर्मूला कौन एटा मन रखिबो P इज इक्वल टू VI cos phi इज इक्वल टू P डिवाइडेड बाय VI। हमर कौन कहिछि लो पावर फैक्टर ता माने भाई पावर फैक्टर कमुची करेंट रो वैल्यू कौन बढ़िबो त माने कमिबो कौन को आंसर दोचो कौन आंसर कौन ना करेंट रो वैल्यू बढ़िबो P इज इक्वल टू VI cos phi सेतुर cos phi काढिले कौन P डिवाइडेड बाय VI पावर फैक्टर कमिला माने करेंट रो वैल्यू बढ़िबो जानि परलो चेंज कर आंसर। क्वेश्चन नंबर 268 इन व्हिच लोड पावर फैक्टर मे बी यूनिटी को लोड रे पावर फैक्टर रो वैल्यू यूनिट रहिबो। एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन बी नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस। नॉन इंडक्टिव माने सेटा प्योर रेजिस्टेंस रे जीवो नॉन इंडक्टिव माने सेरे इंडक्टिव पार्ट कोनोसी नथिबो नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस माने नॉन इंडक्टिव माने रेजिस्टेंस रे इंडक्टिव पार्ट नथिबो कारण पावर फैक्टर यूनिटी अछि लैगिंग अछि आउ लीडिंग अछि यूनिटी होउची रेजिस्टर ता बदल रे आमे कोन लिखि पारुचे नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस माने से इंडक्टिव कंपोनेंट कोनसी नथिबो लैगिंग माने इंडक्टर जोगु एल जोगु आउ लीडिंग माने सी जोगु। क्वेश्चन नंबर 269 इन व्हिच लोड पावर फैक्टर मे बी यूनिटी को लोड रे पावर फैक्टर रो वैल्यू यूनिटी रुहे। सेम क्वेश्चन नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस जोगु। क्वेश्चन नंबर 270 द फेज डिफरेंस बिटवीन एनी टू एडजेसेंट फेज इन थ्री फेज सिस्टम रे फेज डिफरेंस दीटा एडजेसेंट फेज रे केते रहउची। एक्सीलेंट ये आर ये वाई ये आर ये वाई ये बी ये दीटा भितर केते रहउची एक्सीलेंट रे भाई समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 120 डिग्री फेज डिफरेंस रहउची। ए जो 260 रु 270 भितर ए 10टा क्वेश्चन नु के केतेटा करि पारिला समस्त मते चैट सेक्शन में मेसेज करो सर मु एतिकिटा क्वेश्चन करि पारले। एक्सीलेंट आउ टिके भल करिया को ट्राई करो 6टा 7टा लका 5टा 6टा लका करूछो वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 271 द यूनिट ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस रो यूनिट कोन। एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इंडक्टिव रिएक्टेंस रो यूनिट कोन ना ओम। ओम कहार चारिटा जिनस कहितिली ओम कहार ओम सार होची रेजिस्टेंस रो ओम सार होची इंपेडेंस रो ओम सार होची इंडक्टिव रिएक्टेंस रो ओम सार होची कैपेसिटिव रिएक्टेंस रो ओम सार होची खाली रिएक्टेंस रो सेथुरु इंडक्टिव रिएक्टेंस अछि ओम होची इंडक्टिव रिएक्टेंस रो यूनिट। क्वेश्चन नंबर 272 फॉर्म फैक्टर ऑफ अ साइनसोइडल वेव रो फॉर्म फैक्टर रो वैल्यू केते। एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 1.11 गोटे साइनसोइडल वेव रो फॉर्म फैक्टर रो वैल्यू 1.11। क्वेश्चन नंबर 273 आरएमएस वैल्यू इज इक्वल टू गोटे एसी सर्किट रे जो आई आरएमएस रो वैल्यू कहा संगरे समान रुहे।
एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 0.707 इंटू आई मैक्सिमम संगरे समान थाए। क्वेश्चन नंबर 274 इन थ्री फेज डेल्टा कनेक्शन लाइन वोल्टेज गोटे डेल्टा कनेक्शन ने लाइन वोल्टेज रो वैल्यू आउ को वोल्टेज संगरे समान। एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन सी सर गोटे डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम रे लाइन वोल्टेज रो वैल्यू फेज वोल्टेज रो वैल्यू संगरे समान। क्वेश्चन नंबर 275 इन ए थ्री फेज सिस्टम वोल्टेज अक्रॉस फेज टू फेज गोटे थ्री फेज सिस्टम रे दीटा फेज भितर वोल्टेज टाकू आमे को वोल्टेज बोली कहिताउ। एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन डी लाइन वोल्टेज बोली कहिताउ। दीटा फेज भितर वोल्टेज टाकू आमे को वोल्टेज कहिताउ ना लाइन वोल्टेज बोली कहिताउ। क्वेश्चन नंबर 276 ए कॉइल हैज इंडक्टेंस 0.1 हेनरी and connected to 230 volt 50 hertz AC supply. What will the value of inductive reactance XL ର value पचारिछि। XL is equal to 2 pi FL फॉर्मूला पुट कर 2 into pi ର मूल्य 3.14 फ्रीक्वेंसी ର value 50 इंडक्टर ର value 0.1 केते होउछि 31.4 ओम 5 दुगुणे 10 गोटे कटिगला केते 31.4 ओम। एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शंस। क्वेश्चन नंबर 277 an alternating current or voltage is that which AC current बा voltage काहाकू कहिबा। एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन सी चेंज इन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन जो क्वांटिटी रो मैग्नीट्यूड आउ डायरेक्शन समय अनुसार परिवर्तन हुए ताको हमें कोन ना अल्टरनेटिंग करंट बा वोल्टेज कहिताउ। क्वेश्चन नंबर 278 इन एन एसी सर्किट द रेशियो ऑफ किलोवाट डिवाइडेड बाय केवीए तामाने ट्रू पावर डिवाइडेड बाय अपरेंट पावर काहाकू रिप्रेजेंट करूची। गोटे एसी सर्किट रे किलोवाट बाय केवीए काहाकू रिप्रेजेंट करूची। एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन बी पावर फैक्टर को रिप्रेजेंट करूची। गोटे एसी सर्किट रे किलोवाट बाय केवीए काहाकू रिप्रेजेंट करूची ना पावर फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 279 इन एन एसी सर्किट ए लो वैल्यू ऑफ केवीआर कंपेयर टू किलोवाट इंडिकेट जदि केवीआर माने रिएक्टिव पावर लो रहउची कहा कंपेयर रे ना किलोवाट कंपेयर रे तबे हेले पावर फैक्टर रो वैल्यू कोन रहिबो। एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन बी सारे हाई पावर फैक्टर रहिबो जदि एसी सर्किट रे रिएक्टिव पावर वैल्यू बढ़ी जाउची रिएक्टिव पावर रो वैल्यू बढ़ी जाउची एक्टिव पावर रो वैल्यू कमी जाउची तबले से कोन इंडिकेट करिवो हाई पावर फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 280 व्हाट इज द इक्वेशन यूज्ड टू कैलकुलेट इफेक्टिव वैल्यू ऑफ आरएमएस वैल्यू को कैलकुलेशन करिया पई फार्मूला कोन व्यवहार करा जाउची। एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन ए भी आरएमएस इज इक्वल टू 0.707 इनटू मैक्सिमम वैल्यू। ये जो 270 रु 280 क्वेश्चन भितर किए केतेटा क्वेश्चन करि परिला समस्त मते चार्ट सेक्शन ने आंसर दियो सर मु एतिकिटा क्वेश्चन करि परली।
केही भी साइलेंट रहबनी निज निजर रेस्पॉन्स शेयर करिवो एक्सीलेंट गुरुदत्त 6 सुशांत 7 राघवन 5 श्रेयांशु 8 एक्सीलेंट भाई क्वेश्चन नंबर 281 हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड 50 हर्ज एसी सप्लाई कंप्लीट वन साइकिल पचारुची गोटे कंप्लीट वन साइकिल करिया पई जदि फ्रीक्वेंसी हमर 50 हर्ज लागुची तेबेले टाइम पीरियड केते लागुची हाउ मच टाइम केते टाइम आवश्यक करूची एक्सीलेंट कारण टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 बाय फ्रीक्वेंसी t इज इक्वल टू 1 बाय 50 केते 0.02 सेकेंड याकू कहउछंती 20 मिली सेकेंड जोटा पचारिबो सेटा ही आंसर दम क्वेश्चन नंबर 282 व्हाट इज द पोलैरिटी ऑफ एन एसी सोर्स एसी सोर्स रो पोलैरिटी कौन रुहे व्हाट इज एन एसी सोर्स पोलैरिटी एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन डी चेंज एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम जो पॉजिटिव नेगेटिव कहूछ से पॉजिटिव नेगेटिव डीसी रो अछि एसी रो थोड़ी ना पॉजिटिव नेगेटिव अछि एसी रो कोन फेज एट रेगुलर इंटरवल फेज कोइबा आ न्यूट्रल कहउचंती एसी रो ठीक है चेंज करिनो भाई कोन चेंज इन रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम क्वेश्चन नंबर 283 इन एन इंडक्टिव लोड पावर फैक्टर इंडक्टिव लोड जो जगह लगिया जाउची से जगह पावर फैक्टर रो वैल्यू कौन हबो एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इंडक्टिव लोड लगेला माने पावर फैक्टर लैगिंग कैपेसिटिव लोड लगेला माने पावर फैक्टर लीडिंग ए वर्ड गुरा बारंबार आसुची क्वेश्चन नंबर 284 ए सीरीज आरएल सर्किट हैज रेजिस्टेंस 30 ओम एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस 40 ओम देन कैलकुलेट करो इंपेडेंस आर केते देला 30 एक्सएल केते देला ना 40 जेड केते दबो ना जेड इज इक्वल टू तुमको बारंबार कहूची आर स्क्वायर एक्सएल स्क्वायर रो रूट ओवर एक्सीलेंट भाई समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 50 फॉर्मूला पुट करि दबो सब बळे आंसर बाजी क्वेश्चन नंबर 285 द पावर फैक्टर ऑफ ए प्योरली रेजिस्टिव सर्किट गोटे प्योर रेजिस्टिव सर्किट रे पावर फैक्टर रो वैल्यू केते एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन बी गोटे प्योरली रेजिस्टिव सर्किट रे पावर फैक्टर रो वैल्यू यूनिटी क्वेश्चन नंबर 286 XC कैपेसिटिव रिएक्टेंस रो फार्मूला कोन एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन डी XC इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 पाई FC क्वेश्चन नंबर 287 ए प्योर रेजिस्टिव सर्किट AC फॉलो AC रे को लॉ फॉलो करा जाउची गोटे प्योर रेजिस्टिव सर्किट रे एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन ए एसी रे हमें ओम्स लॉ को फॉलो करूचे गोटे रेजिस्टिव सर्किट रे हमें को लॉ फॉलो करूचे ना ओम्स लॉ फॉलो करूचे क्वेश्चन नंबर 288 इन एन एसी आरएल सीरीज सर्किट वोल्टेज V लीड बाय द करंट एंड I एंगल होची बाय द पावर फैक्टर कहा भितर एंगल गोटे आरएल सीरीज सर्किट रे वोल्टेज लीड करूची करंट को बाय एन एंगल फाई तबे हेले कैलकुलेट कर तमे
पावर फैक्टर। एक्सीलेंट। पावर फैक्टर जानिଛ तो cos पाई समस्तंकर भाई करेक्ट आंसर ऑप्शन सी cos पाई ऑफ द एंगल sin फाई नहीं tan फाई नहीं ओनली फाई नहीं पावर फैक्टर कथा कहला माने कोन ना cos पाई। क्वेश्चन नंबर 289 इन स्टार कनेक्शन ऑफ ए 3 फेज एसी सर्किट स्टार कनेक्शन 3 फेज एसी सर्किट रे कोन कंडीशन रहउची। एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन ए सारे स्टार कनेक्शन ने लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ फेज वोल्टेज स्टार कनेक्शन ने लाइन वोल्टेज रो वैल्यू √3 टाइम्स ऑफ फेज वोल्टेज संगे समान। क्वेश्चन नंबर 290 द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस आर फैराडे द यूनिट ऑफ कैपेसिटिव रिएक्टेंस जदि सार कैपेसिटेंस रो यूनिट फैराडे होउची तेबेले कैपेसिटिव रिएक्टेंस रो यूनिट कोन हेबो। एक्सीलेंट समस्तंकर भाई करेक्ट आंसर एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट ऑप्शन बी ओम। ए जो 280 रु 290 क्वेश्चन भितरे कहार केतेटा ठीक हैला समस्त मते चैट सेक्शन में आंसर दियो सर मोर एतिकटा क्वेश्चन ठीक है। एक्सीलेंट। क्वेश्चन नंबर 291 व्हिच कैपेसिटर इज प्रिफर्ड फॉर हाई फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी पाई को कैपेसिटर को हमें प्रिफर करिथाउ। हाई फ्रीक्वेंसी पाई को कैपेसिटर को प्रिफर करिथाउ। एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन ए माइका कैपेसिटर को प्रिफर करिथाउ। हाई फ्रीक्वेंसी पाई को कैपेसिटर माइका कैपेसिटर। क्वेश्चन नंबर 292 फॉर ए साइनोसोडियल वेवफॉर्म फॉर्म फैक्टर वैल्यू केते गोटे साइन वेव रो फॉर्म फैक्टर रो वैल्यू केते। एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन ए 1.11 गोटे साइनोसोडियल वेव रो फॉर्म फैक्टर रो वैल्यू 1.11। क्वेश्चन नंबर 293 एवरेज वैल्यू ऑफ साइनोसोडियल वेवफॉर्म एवरेज वैल्यू रो फार्मूला कोन गोटे साइनोसोडियल वेवफॉर्म रो। एक्सीलेंट बी एवरेज इज इक्वल टू 2 em डिवाइडेड बाय 5 समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन ए 2 em by 5 2 vm by 5 लिखा जाउनी एवरेज वैल्यू v जगह रे em लिखि किछि सेमति डरिबार नाही नहले 0.636 into v मैक्सिमम एका कथा एटा को सॉल्व करी करी पाई रो मूल्य 3.14 पकेले पळे आसीबो 0.636 बी दियोनी भाई आंसर करेक्ट कोन ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 294 in an alternating current RMS value stands for RMS value रो फुल फॉर्म कोन। एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन ए रूट मीन स्क्वायर RMS वैल्यू रो फुल फॉर्म कोन ना रूट मीन स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 295 इन स्टार कनेक्शन द फेज करंट इज एट द लाइन करंट स्टार कनेक्शन ने फेज करंट आउ लाइन करंट भितर कोन रिलेशन। एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन सी सेम सारे स्टार कनेक्शन ने लाइन करंट रो वैल्यू फेज करंट रो वैल्यू सहित समान। क्वेश्चन नंबर 296 द पावर फैक्टर ऑफ RLC सीरीज सर्किट
RLC सीरीज सर्किट रे पावर फैक्टर रो वैल्यू केते रुहे? एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन ए RLC सीरीज सर्किट रे सर पावर फैक्टर रो वैल्यू R/Z। क्वेश्चन नंबर 297 इन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी रेशियो ऑफ RMS वैल्यू बाय एवरेज वैल्यू RMS वैल्यू डिवाइडेड बाय एवरेज वैल्यू रो रेशियो टाको कोन कुहा जाए? एक्सीलेंट FF फॉर्म फैक्टर कुहा जाए। समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 298 द फॉर्मूला ऑफ एक्चुअल पावर इन ए थ्री फेज डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम। गोटे थ्री फेज डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम रे एक्चुअल पावर रो फॉर्मूला कौन? एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। एटा डी मिस्टेक हे जाईची √3 VL/IL cos phi। मन रख पावर कौन? एक्चुअल पावर रो फॉर्मूला कौन? √3 VL/IL cos phi। ठीक है, एठी टाइपिंग मिस्टेक अछि, मैनेज करि नबो। √3 VL/IL cos phi लिखि देछि तुमको फॉर्मूला, वरीड हवनी। द एक्चुअल पावर इन ए थ्री फेज सिस्टम √3 VL/IL cos phi। क्वेश्चन नंबर 299 व्हाट इज द पीक वोल्टेज वैल्यू 220 वोल्ट? गोटे 220 वोल्ट रो पीक वोल्टेज केते? एक्सीलेंट VRMS इज इक्वल टू V maximum divided by √2। ता माने ए मैक्सिमम वैल्यूटा पचारिछि V maximum is equal to VRMS into √2। VRMS केते देछि 220 into √2 समान 311 वोल्ट। समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। जाहो मते खुशी लागुछि तम माने प्रॉब्लम को कोन मु सॉल्व करिया पूर्व करि दउछ। वेल डन। क्वेश्चन नंबर 300 द फ्रीक्वेंसी ऑफ डीसी सप्लाई रे फ्रीक्वेंसी रो वैल्यू केते रहिबा दरकार? एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 0। ए जो 290 रु 300 भितरे कहार केतेटा क्वेश्चन ठीक हैला? समस्त मते चैट सेक्शन ने मेसेज करो सर मोर एतिकिटा क्वेश्चन ठीक हैला बोली। वेरी गुड। आस्ते आस्ते स्कोर तुमर इम्प्रूव है। 5टा करुतिल, 6टा कलोनी, 7टा कलोनी, 8टा भी किछि पिला अछंती करूछंती। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 301 इन व्हिच कनेक्टेड सिस्टम लाइन वोल्टेज इज 3 टाइम्स फेज वोल्टेज? पचारुछि को कनेक्टेड सिस्टम से स्टार ना डेल्टा रे लाइन वोल्टेज होछि 3 टाइम्स ऑफ फेज वोल्टेज। थ्री तो नाइन √3 प्रिंटिंग मिस्टेक। 3 कोड अछि। लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ फेज वोल्टेज। एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन ए सर स्टार कनेक्शन। हमर स्टार कनेक्शन ने लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ कोन फेज वोल्टेज। टाइपिंग टिके मिस्टेक होछि, देखि नै कि टिके एडजस्ट कर। क्वेश्चन नंबर 302 for a series circuit containing pure resistance
गोटे सीरीज सर्किट रे प्योर रेजिस्टेंस एंड प्योर इंडक्टेंस द वोल्टेज एंड करंट आर गिवन बाय I of t देछि 5 sin 314 t प्लस 2 पाई बाय 2 V of t देछि 15 sin 314 t प्लस पाई बाय 6 देन कैलकुलेट करो करंट। Excellent. समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन बी लैग बिहाइंड द अप्लाइड वोल्टेज बाय 30 डिग्री। ए क्वेश्चन टाको केमिति अप्रोच करिवो देखो सीरीज सर्किट कंटेनिंग प्योर रेजिस्टेंस एंड प्योर इंडक्टेंस जोठी प्योर इंडक्टेंस अछि ता माने तमे पावर फैक्टर कोन जानि दबो ना लैग एमानक भितरु ऑप्शन के अछि ये लीड तो केबे हबनी ये लीड तो केबे हबनी तापरे एंगल कथा देखिबो एंगल कथा कोन 2 पाई बाय 2 2 पाई पाई रो मूल्य 2 into 180 डिवाइडेड बाय 2 2 2 कटि गला एंगल गोटे आसिला केते ना 180 आ गोटे केते ना 5 पाई बाय 6 आ गोटे केते आसिला 5 into पाई रो मूल्य 180 डिवाइडेड बाय 6 6 रे काटले 36 18 30 पंचा केते ना 150 180 रु 150 गले केते ना 30 डिग्री एब्सोल्युटली समस्तंकर एई भलिया वे रे तमे न्यूमेरिकल को अटैच करिवो बुझि पारलो एई भलिया जदी स्टेटमेंट टिके बड़ क्वेश्चन दे गला स्मार्ट अप्रोच कोन प्रथमे तमे ताको चेक करिवो इंडक्टर देइछि ना कैपेसिटर देइछि सेइथरु तमे फाइंड आउट कर दबो लैग हबो ना लीड हबो इंडक्टर देइथिले लैग हबो कैपेसिटर देइथिले लीड हबो तापरे एंगल कैलकुलेशन करलो चालाक पिला जे एंगल पायर मूल्य 180 पके दे कर ए टाइप रो अप्रोच करिवो सबुठो बेस्ट एवं परफेक्ट अप्रोच। क्वेश्चन नंबर 303 द करंट इन AC सर्किट इज गिवन बाय I is equal to 120 sin 314 t find the maximum value and frequency of the current। एक्सीलेंट क्वेश्चन ने कौन देइछि I is equal to 120 sin 314 t ए जो 120 टा होछि कोन ना मैक्सिमम वैल्यू कोठी 120 अछि सर एठी अछि आ एठी अछि आ 314 टी एटा ओमेगा टी इज इक्वल टू 314 टी 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 कटि गला ओमेगा इज इक्वल टू 314 ओमेगा रो वैल्यू होछि 2 पाई f इज इक्वल टू 314 f इज इक्वल टू 314 डिवाइडेड बाय 2 पाई 314 2 into पाई रो मूल्य 3.14 समान कटि गले 100 डिवाइडेड बाय 2 समान 50 अछि एई टाइप रो जोठी 314 अछि सेठी फ्रीक्वेंसी अब 50 अछि। एक्सीलेंट भाई समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 304 द एडवांटेजेस ऑफ स्टार कनेक्टेड सप्लाई सिस्टम इज दैट स्टार कनेक्टेड रो एडवांटेजेस कोन कोन पाई हमें स्टार कनेक्शन को व्यवहार करू एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन बी कोन टू वोल्टेज कैन बी यूज स्टार कनेक्शन व्यवहार करिवार गोटाई कारण होची एकमात्र कारण कोन ना दीटा वोल्टेज फेज वोल्टेज पाइबा आउ लाइन वोल्टेज पाइबा स्टार कनेक्शन ने लाइन करंट इज इक्वल टू फेज करंट इटा कैलकुलेशन करिवा किछि हमको आवश्यक नै एटा भी हबो मो को माननी राकेश भाई एटा भी लाइन करंट इज इक्वल टू फेज करंट मो जदी लाइन करंट जगह रे फेज करंट पकोछि वैल्यू किछि चेंज होबार नै जदी मो लाइन वोल्टेज जगह रे फेज वोल्टेज रे वैल्यू पके देबी ना सर अल्टीमेटली चेंज हो जिवो सेथि पई स्टार कनेक्शन हमें एथि पई भाबुचे जो जगह रे हमें दीटा वोल्टेज हमको मिल परिबो सिंपल अरेंजमेंट नहीं सिंपल अरेंजमेंट भाई जो कहूँ स्टार कनेक्शन ने 4टा तार जाउछि एटा डेल्टा कनेक्शन ने 3टा तार जाउछि सिंपल अरेंजमेंट नहीं फेज सीक्वेंस कैन बी इजीली चेंज डेल्टा कनेक्शन ने फेज सीक्वेंस इजीली चेंज होबो स्टार कनेक्शन ने टिके कष्ट होबो
क्वेश्चन नंबर 305 ए कॉइल हैविंग रेजिस्टेंस 7 ओम एंड इंडक्टेंस 31.8 हेनरी मिली हेनरी कनेक्टेड 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज द सर्किट करंट केते करंट पचार I इज इक्वल टू V बाय Z समस्ते फॉर्मूला Z इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर रूट ओवर I इज इक्वल टू केते आसुची 18.85 एम्पियर एई टाइप रो अप्रोच करिवो बुझि परलो प्रथमे Z बाहर करिवो देख कौन कौन डाटा देइची रेजिस्टेंस देइची 7 ओम इंडक्टर देइची 31.8 मिली हेनरी V देइची 230 वोल्ट फ्रीक्वेंसी देइची 50 स्टेप 1 मु जानि देली I इज इक्वल टू V बाय Z वोल्टेज देइची मते इंपेडेंस काढिया दरकार इंपेडेंस काढिया पे फार्मूला R स्क्वायर प्लस R देइची केते ना R देइची 7 बाकी तक एक्सएल देइनी एक्सएल पाइन 2 पाई एफएल ओके दो फार्मूला इजीली भाबरे आंसर टाको बाहरी पडियो क्वेश्चन नंबर 306 reactive power is given by the expression reactive power को केमिति रिप्रेजेंटेड करा जाउछि Q is equal to excellent समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन डी reactive power is equal to VI sin phi क्वेश्चन नंबर 307 for a sinusoidal wave peak factor is equal to साइनोसोडियल वेव रो पीक फैक्टर रो वैल्यू केते एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन ए 1.414 क्वेश्चन नंबर 308 इन ए प्योरली इंडक्टिव सर्किट द करंट लैग बिहाइंड द अप्लाइड वोल्टेज को साइकिल ले गोटे प्योर इंडक्टिव सर्किट लैग करूची वोल्टेज क्वार्टर साइकिल प्रत्येक क्वार्टर साइकिल से कौन करिवो ना लैग करिवो वोल्टेज को क्वेश्चन नंबर 9 309 ए सीरीज आरएल सर्किट टेक ए लीडिंग पावर फैक्टर करंट पचारची गोटे आरएलसी सर्किट रे लीडिंग पावर फैक्टर करंट को करंट रे लीडिंग पावर फैक्टर होची एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन सी लेस देन रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी लेस देन रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी रे लीडिंग पावर फैक्टर मोर देन रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी रे लैगिंग पावर फैक्टर क्वेश्चन नंबर 310 ए कैपेसिटर इज कनेक्टेड अक्रॉस 200 वोल्ट एसी लाइन इट्स मिनिमम वोल्टेज रेटिंग केते गोटे कैपेसिटर मु कनेक्टेड करूची 200 वोल्ट एसी लाइन ने मिनिमम वोल्टेज रेटिंग केते कारण VRMS is equal to सर V maximum divided by √2 मु V maximum केमिति पाइबी ना VRMS into √2 VRMS केते 200 into √2 200 into √2 जदि गुणा गुणी करूची केते आसुची 282.2 वोल्ट किंतु लगभग आंसर केते ऑप्शन सी 300 वोल्ट मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर कोन 282.2 वोल्ट जेतु ऑप्शन नहीं पाखा पाखी आंसर को हमें कंसीडर करिबा 300 वोल्ट ए 300 रु 310 भितर किए केतेटा क्वेश्चन करि परिला समस्त मते चैट सेक्शन में मेसेज करो सर मु एतिकिटा क्वेश्चन करि परले बोल एक्सीलेंट भाई स्ट्रेंथ टिके टिके बढ़ाओ क्वेश्चन नंबर 311
which of the following frequency has longest time period एମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉ frequency ର time period ଟା ଅଧିକ ଗୋଟେ ମିନିଟ ଚାର୍ଜର ଟା ଟିକେ ଅନ୍ କରୁଛି ଗୋଟେ ମିନିଟ ଟିକେ ଚାର୍ଜର ଟା ଟିକେ ଅନ୍ କରୁଛି ଗୋଟେ ମିନିଟ ୱେଟ୍ କର କନେକ୍ସନ ओके चार्जिंग ऑन होला किसी असुविधा नहीं वेरी गुड केते नंबर क्वेश्चन जानथिले हम क्वेश्चन हमें 311 नंबर क्वेश्चन जानथिले ए 311 नंबर क्वेश्चन कौन कहतिला ना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कौन कहतिला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्गेस्ट टाइम पीरियड कारण फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 बाय टाइम पीरियड लंबा टाइम पीरियड माने फ्रीक्वेंसी कौन ना बहुत कम रहिबो एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर देइछ ऑप्शन ए 1 हर्ट्ज सारे फ्रीक्वेंसी जहार कम तार टाइम पीरियड अधिक क्वेश्चन नंबर 312 which of the following circuit element will oppose the change in circuit current सारे को एलिमेंट ता सर्किट रे करंट को अपोज करूची को एलिमेंट सर्किट रे करंट को अपोज करूची एक्सीलेंट अपोज करूची कोन ना चेंज इन करंट एक्सीलेंट भाई समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इंडक्टेंस मो जदी खाली कहिबी सर्किट रे करंट को किए अपोज करूची तमे कहियो भाई रेजिस्टेंस मो कहिबी सर्किट रे चेंज इन करंट को किए अपोज करूची चेंज इन करंट ला माने इंडक्टेंस मो कहली सर्किट रे चेंज इन वोल्टेज को किए अपोज करूची कैपेसिटेंस तीनटा जिंस सर्किट रे खाली करंट को किए अपोज करूची भाई रेजिस्टेंस
सर्किट रे चेंज इन करंट को किए अपोज करूची भाई इंडक्टेंस। सर्किट रे चेंज इन वोल्टेज को किए अपोज करूची ना कैपेसिटेंस। क्वेश्चन नंबर 313 समस्त चार्ट सेक्शन ने आंसर दियो। क्वेश्चन नंबर 313 at t is equal to 0 plus at t is equal to 0 plus inductor 0 initial condition act as a कौन ना ओपन सर्किट। एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर को भले बिहेव करिवो ना इंडक्टर टा 0 प्लस रे इंडक्टर टा 0 प्लस रे ओपन सर्किट भलिया हम बिहेव करिवो। क्वेश्चन नंबर 314 क्वेश्चन नंबर 314 P is equal to √3 VI cos pi। P is equal to √3 VI cos pi is the power expression of a three-phase system. Then phase angle phi between ये जो P is equal to √3 VI cos pi ये phase angle phi क्या भितर रहुची। एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन बी सर फेज वोल्टेज एंड फेज करंट भितर रहुची। कौन रहुची ना फेज वोल्टेज एंड फेज करंट। क्वेश्चन नंबर 315 द फेज एंगल बिटवीन इंडक्टर करंट एंड अप्लाइड वोल्टेज। सर इंडक्टर करंट द फेज एंगल बिटवीन इंडक्टर करंट आउ वोल्टेज भितर केते एंगल रहुची। एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन ए सारे 90 डिग्री रहुची। क्वेश्चन नंबर 316 द फ्रीक्वेंसी एट व्हिच सीरीज RLC सर्किट रेजोनेंस डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ। सर सीरीज RLC सर्किट रे जो रेजोनेंस होची कहा ऊपरे डिपेंड करूची। एक्सीलेंट कारण इंडक्टेंस XL इज इक्वल टू XC रेजोनेंस रे। एक्सीलेंट भाई समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इंडक्टर आउ कैपेसिटर ऊपरे रेजोनेंस कहा को नै कि होची ना इंडक्टर आउ कैपेसिटर नै RLC रेजिस्टेंस जो होची। क्वेश्चन नंबर 317 फॉर ए RL सर्किट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 3.14 ओम इंडक्टेंस इज इक्वल टू 1 हेनरी कनेक्टेड 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई द क्वालिटी फैक्टर केते। सर क्वालिटी फैक्टर होची ratio of inductive reactance divided by resistance। inductive reactance 2 pi FL divided by resistance 2 pi रो मूल्य 3.14 into frequency रो वैल्यू 50 इंडक्टर रो वैल्यू केते 1 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस रो वैल्यू 3.14 किछि नै भाई सुजा जिंस खाली जेटी के फार्मूला जानि थबो 50 दुगुणे केते 100। देखिलो केते बड़ प्रॉब्लम को कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को मैं इजी रे कर देली। खाली बेसिक फार्मूला त माने मन रखिबो। गोटे RLC सर्किट रे रेजिस्टेंस रो वैल्यू देछि 3.14 इंडक्टेंस रो वैल्यू देछि 1 हेनरी। जदी ए जगह रे कोन कैपेसिटर देइथांता सी देइथांता मु XL बाय R पके न थांत रे भाई Q इज इक्वल टू XC बाय R पके। सिचुएशन डिमांड करूची इंडक्टर देइची कि कैपेसिटर देइची सेही अनुसार तमे प्रॉब्लम को अप्रोच करियो। क्वेश्चन नंबर 318 एवरेज पावर कंज्यूम्ड बाय ए प्योर कैपेसिटर। गोटे प्योर कैपेसिटर एवरेज पावर रो वैल्यू केते P इज इक्वल टू VI cos pi cos 90 रो वैल्यू 0 तेनु करी टोटल पावर कंज्यूम केते आसीबो ना 0 आसी। समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन ए सी प्योर कैपेसिटर हो कि प्योर इंडक्टर हो एवरेज पावर कहिला माने जो पावर रेजिस्टर अक्रॉस रे ड्रॉप हो ताको एवरेज पावर कहै जाय।
क्वेश्चन नंबर 319 ए सीरीज सर्किट कंसिस्ट ऑफ 4.7 किलो ओम 5.6 किलो ओम और 9 किलो एंड 10 किलो ओम रेजिस्टर व्हिच रेजिस्टर हैज मोर वोल्टेज अक्रॉस एमानक मध्यरु को रेजिस्टर रे अधिक वोल्टेज ड्रॉप हबो चारिटा रेजिस्टर अछि 4.7 5.6 9 और 10 ताहार अधिक वोल्टेज ड्रॉप एक्सीलेंट भाई समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 10 किलो देख मु गोटे सुजा एग्जांपल दउछ त माने जानि परलनी बोलबार सब कहउछ मु कहली एटा 1 ओम एटा 2 ओम एटा 3 ओम सीरीज कनेक्शन जेतु करंट फ्लो होला मु कहली सर्किट रे 1 एंपियर करंट फ्लो होछ ता माने वोल्टेज इनटू V इज इक्वल टू IR 1 into 1 81 volt 1 into 2 82 volt 1 into 3 83 volt ता माने हाईएस्ट रेजिस्टेंस रे हाईएस्ट वोल्टेज ड्रॉप हो जानि परलो लॉजिक लगेबो सब बेले तमरो बेसिक फार्मूला तमे जहा जानछो ताको यूटिलाइजेशन करिवो क्वेश्चन नंबर 320 द पीक फैक्टर ऑफ ए साइनसोइडल वेरिंग वोल्टेज पीक फैक्टर रो वैल्यू केते गोटे साइनसोइडल वोल्टेज रो एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन ए 1.414 ए जो 310 रु 320 भितर क्वेश्चन डिस्कशन करा गला किए केतेटा क्वेश्चन करि परिला समस्त मते चैट सेक्शन में मेसेज करो सर मु एतिकिटा क्वेश्चन करि परले वेरी गुड आस्ते आस्ते इम्प्रूवमेंट है पांचटा छटा करुथिलो अबे सातटा आडे अचीव कलोनी पांचटा छटा समस्त एवरेज एक्सीलेंट रोहन भाई एकुटिया नौटा वेरी गुड क्वेश्चन नंबर 321 फॉर स्टार कनेक्शन फेज वोल्टेज इज डैश टाइम्स ऑफ लाइन वोल्टेज सारे गोटे स्टार कनेक्शन ने फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज भितर रिलेशन कौन एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन बी अरे ए केमती दउछ फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज मु तुमको कोन कहै छी लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ फेज वोल्टेज तुमको भाई फेज वोल्टेज पचार छी परा कोन लाइन वोल्टेज डिवाइडेड बाय √3 माने 1 बाय √3 इनटू लाइन वोल्टेज सब बेले √3 मल्टीप्लाई करबो ए लॉजिक रखो ना कोन ना लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ फेज वोल्टेज ए भलिया लॉजिक मन रखिबो बेले बेले छोट छोट मिस्टेक रु हमको असुविधा रे एक मार्क हरिया को पड़े क्वेश्चन नंबर 322 इन ए प्योर इंडक्टिव सर्किट गोटे प्योर इंडक्टिव सर्किट रे किए कहा को लैग करूची ना लीड करूची एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर आसुची ऑप्शन बी सारे करंट लैग वोल्टेज बाय 90 डिग्री गोटे प्योर इंडक्टिव सर्किट रे करंट सब बेले लैग करिवो केते डिग्री वोल्टेज ना 90 डिग्री क्वेश्चन नंबर 323 टू वेव ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी हैव ऑपोजिट फेज व्हेन द फेज एंगल बिटवीन सारे दीटा वेव अछंती सेम फ्रीक्वेंसी आउ ऑपोजिट फेज रे तबेले सेमानक भितरे फेज एंगल केते ऑपोजिट फेज माने ये गोटे वेव आउ ये गोटे वेव ऑपोजिट फेज माने कोन 180 डिग्री समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन बी पचारिबो कॉमन एमिटर कनेक्शन न ऑपोजिट फेज केते डिग्री 180 डिग्री इलेक्ट्रॉनिक्स रे हमको व्यवहार होछ क्वेश्चन नंबर 326 the time constant of a series RC circuit is given by time constant series RC circuit रे
एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन सी आरसी टाइम कांस्टेंट टाउ इज इक्वल टू आरएल सर्किट पाई अछि आउ आरसी सर्किट पाई अछि आरएल सर्किट पाई एल बाय आर आरसी सर्किट पाई आर इंटू सी very important एगुड़े को एग्जाम रे डायरेक्ट फार्मूला बेस पचार क्वेश्चन नंबर 325 एम्प्लीट्यूड फैक्टर ऑफ ए साइनसोडियल अल्टरनेटिंग वोल्टेज गोटे साइनसोडियल अल्टरनेटिंग वोल्टेज रो एम्प्लीट्यूड फैक्टर केते एक्सीलेंट ई मैक्स डिवाइडेड बाय Emax divided by Emax by root 2 समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 326 one complete cycle of alternating quantities that to be spread over one complete cycle alternating quantities that to spread एक्सीलेंट गोटे साइकिल केते 2 पाई रेडियंस समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन डी गोटे 1 कंप्लीटली साइकिल 0 पाई बाय 2 पाई पाई एटा 3 पाई बाय 2 एटा 2 पाई केते होची 2 पाई क्वेश्चन नंबर 327 फॉर ए बैलेंस स्टार कनेक्टेड सिस्टम लोड इंपेडेंस पर फेज इज z इक्वल टू गोटे स्टार कनेक्टेड बैलेंस सिस्टम रो लोड इंपेडेंस पर फेज इक्वल टू केते रहइबो एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन ए सर z डेल्टा डिवाइडेड बाय 3 मन रखिबो गोटे स्टार कनेक्टेड अछि गोटे डेल्टा कनेक्टेड अछि फॉर बैलेंस स्टार कनेक्टेड सिस्टम लोड इंपेडेंस पर फेज ए जो स्टार कनेक्टेड सिस्टम रे टोटल इंपेडेंस मन कर 15 अछि पर फेज रे केते 15 बाय 3 तीनटा फेज है ना माने 5 ओम माने जेति की अछि डिवाइडेड बाय तमे 3 करिवो क्वेश्चन नंबर 328 in a three phase star connection system phi is the गोटे 3 phase star connected system रे ए phi टाको कोन कहउचंती आ काहा का भितरे एंगल टाको phi कहउचंती एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन ए एंगल बिटवीन फेज वोल्टेज एंड फेज करंट ये phi को कोन कहउचंती ना फेज एंगल कहउचंती जहार एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट क्वेश्चन नंबर 329 द करंट इन ए प्योर कैपेसिटर लीड इट्स वोल्टेज बाय पचारिछि को साइकिल ले करंट आ वोल्टेज को लीड करिवो गोटे प्योर कैपेसिटर रे एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन सी गोटे क्वार्टर साइकिल ले गोटे प्योर कैपेसिटर करंट आ वोल्टेज को लीड करिवो क्वेश्चन नंबर 330 द इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफर टू द थर्ड हार्मोनिक कंपोनेंट ऑफ द वोल्टेज इंडक्टिव रिएक्टेंस थर्ड हार्मोनिक कंपोनेंट रे केते रहुची कारण XL is equal to 2 pi FL थर्ड हार्मोनिक माने into 3 6 pi FL एक्सीलेंट समस्तंकर रंग रे भाई ऑप्शन बी करेक्ट आंसर 6 pi FL कारण इंडक्टिव रिएक्टेंस समान 2 pi FL थर्ड हार्मोनिक को एलिमिनेट करा होची माने into 3 ए जो 320 रु 330 क्वेश्चन भितरे जो 10टा क्वेश्चन डिस्कशन कली किए केतेटा करि पारला समस्त मते चैट सेक्शन ने आंसर दियो सर मु एतिकिटा करि पारली स्कोर बढ़ुनी 7टा 8टा 6टा लगाओ भाई 8टा 9टा लगाओ एते कमिल हबो
क्वेश्चन नंबर 331 when a pure inductive coil is connected to a AC supply then the average demand of power from the power supply average demand केते रहिबो गोटे pure inductive coil ले excellent समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन ए 0 हार्मोनिक होची अनवांटेड सिग्नल प्रेजेंट इन एसी फंडामेंटल एटा होची डीसी प्योर डीसी एटा होची पल्सेटिंग डीसी ए पल्सेटिंग रे हार्मोनिक्स प्रेजेंट होची क्वेश्चन नंबर 332 द इंस्टैंटेनियस वैल्यू ऑफ क्वांटिटी 5 sin 2 pi ft 5 sin 2 pi ft1 then the phase in degree with respect to quantity of reference कौन कहिला क्वेश्चन टा को भलो से बुझ क्वेश्चन टा कहूची द इंस्टैंटेनियस वैल्यू ऑफ 5 sin 2 pi ft 1 radian 1 eta then the phase angle of degree respect to the quantity of reference excellent समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन ए -57.3 डिग्री कौन कहिची कहार वैल्यू देइची ना इंस्टैंटेनियस वैल्यू ऑफ कोन क्वांटिटी गोटे क्वांटिटी रो इंस्टैंटेनियस वैल्यू केते देइची 5 sin 2 pi a40 2 pi a40 आउ एंगल एमिति पचारिछि हमर स्टैंडर्ड इक्वेशन कोन im sin ओमेगा t पचारिछि im sin ओमेगा t हमें 1 डिग्री इज इक्वल टू केते रेडियन जानिछे ना 57.2958 57.2958 माइनस काली यूज कर दबो जेतु माइनस रे रहिछ एटा एंगल टा ना ओमेगा टा क्वेश्चन नंबर 333 लकी नंबर 333 नेचर ऑफ पावर फैक्टर इज डिटरमाइन पावर फैक्टर को केमिति डिटरमाइन करा जाउछि एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन डी पोजीशन ऑफ करंट विथ रेस्पेक्ट टू वोल्टेज पोजीशन ऑफ करंट विथ रेस्पेक्ट टू वोल्टेज माने कोसाइन एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट को नेकी पावर फैक्टर कैलकुलेशन करा जाउछि क्वेश्चन नंबर 334 इन ए 6 फेज सप्लाई सिस्टम केते फेज 6 टा फेज रो सप्लाई सिस्टम the voltage are separated from each other 6 फेज रे केते वोल्टेज सेपरेशन होउची केते डिग्री कारण 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 6 6 रे केते 60 डिग्री समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन सी केते ना 60 जमिति 3 फेज करूच 3 काटले 3 के 3 दुगुणे 120 डिग्री 3 फेज करना जेतटा फेज 360 डिवाइडेड बाय एटा नंबर ऑफ फेज फार्मूला कोन 360 डिवाइडेड बाय n तमे खाली 3 फेज रो मन रखुचो एक्सीलेंट रोन बाय क्वेश्चन नंबर 335 The periodic time of a waveform from 2 millisecond calculate frequency. Sir, frequency होची 1 by time period 1 divided by 2 into 10 to the power minus 3. केते आंसर समस्त चार्ट सेक्शन में मैसेज करो समस्तंकर करेक्ट आंसर आसुची ऑप्शन डी 500 हर्ट्ज क्वेश्चन नंबर 336 in any installation the leakage current should not be more than if the full load current 10 ampere leakage current रो वैल्यू केते रहिबो
कारण लीकेज करंट आई लीकेज रो वैल्यू सबु बेले 1/5000 टाइम्स इंटू 10 फुल लोड करंट समान 2 मिली एम्पियर। समस्तंकर आंसर ऑप्शन सी। लीकेज करंट माने 1/5000 टाइम्स ऑफ फुल लोड करंट। क्वेश्चन नंबर 337। If voltage is constant and frequency is changed from 50 Hz to 100 Hz, then the inductive reactance connected from the supply. सर एक्सएल रा वैल्यू कौन हबो? एफ जेहेतु 2 टाइम्स चेंज होउछ कारण एक्सएल इज इक्वल टू 2 पाई एफएल। एक्सएल टा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ये डबल हैला माने ये भी मध्य डबल हबो। एक्सीलेंट। समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 338। इन एन एसी सर्किट रेसिप्रोकल ऑफ इंपेडेंस। इंपेडेंस रो रेसिप्रोकल टाको आमे कोन कहिताउ? एक्सीलेंट। समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन सी एडमिटेंस कहिताउ। इंपेडेंस रो रेसिप्रोकल टाको आमे एडमिटेंस कहिताउ। क्वेश्चन नंबर 339। इन आरएलसी सीरीज सर्किट इंडक्टिव रिएक्टेंस 10 ओम, कैपेसिटिव रिएक्टेंस 15 ओम, व्हाट विल बी द इंपेडेंस? इंपेडेंस Z इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर रूट ओवर। समस्त आंसर को हाँ फॉर्मूला लिखि देली। एक्सीलेंट। समस्तंगर करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 340। द वैल्यू ऑफ आरएमएस फॉर ए साइन वेव 100 एम्पियर, व्हाट विल बी द पीक वैल्यू? आरएमएस वैल्यू आई आरएमएस इज इक्वल टू आई मैक्सिमम डिवाइडेड बाय √2। तुमको मैक्सिमम वैल्यू पचारि कौन? आई मैक्स इज इक्वल टू आई आरएमएस इंटू √2 केते आसुची? एक्सीलेंट। समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन ए 141 एम्पियर। कारण √2 रो वैल्यू भाई 1.414 इंटू 100 आ एथर कहियार अछि 141 पॉइंट देई दसो। 330 रु 340 भितर ए जो 10टा क्वेश्चन डिस्कशन करा गला, किए केतेटा क्वेश्चन करि पारिला? समस्त मते चैट सेक्शन में मेसेज करो सर मोर एतिकिटा ठीक हैला बोली। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 341। इन ए प्योर इंडक्टिव एसी सर्किट द करंट। गोटे प्योर इंडक्टिव एसी सर्किट रे करंट रो वैल्यू कोन रहिबो? एक्सीलेंट। समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन बी सारे 90 डिग्री लैग देन द वोल्टेज। केते डिग्री ना 90 डिग्री लैग करिवो वोल्टेज को। क्वेश्चन नंबर 342। In an RLC series circuit, each of the resistance and reactance 4 ohm. In this circuit, there will be electric current. गोटे RL series circuit रे each of the resistance and reactance R देला 4 ohm और X देला 4 ohm. What will be the electric current? Excellent. 45 degree lag by the voltage. Option D correct answer. कौन कहिला ना इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट केते बाहरिबो ना tan phi
tan phi is equal to angle ଦେଇଛି ନା tan phi is equal to xl divided by r xl କେତେ ଦେଇଛି ନା xl ଦେଇଛି 4 ଆଉ रेजिस्टेंस ଦେଇଛି 4 ତା ମାନେ 4 4 कटि गले 1 आउ tan 45 ର मूल्य 1 हेले थीटा टा केते ना 45 डिग्री देखो क्वेश्चन कोन देला भाई डाउट अछि सुन मन देखि गोटे आर एल सीरीज सर्किट रे गोटे आर एल सीरीज सर्किट एटा एल एटा गोटे सीरीज सर्किट ये देला 4 ओम एटा देला 4 ओम रेजिस्टेंस 10 दिस सर्किट देयर विल बी इलेक्ट्रिक करंट सेथिरे जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होउची इलेक्ट्रिक करंट रे लैग करिवो लीड करिवो लैग करिवो वोल्टेज केते डिग्री से लैग टा पचरिची 60 डिग्री एटा 600 नो भाई एटा 60 डिग्री अबव द वोल्टेज 45 डिग्री ओवर द वोल्टेज 60 डिग्री बिलो द वोल्टेज ना 45 डिग्री लैग बाय द वोल्टेज केते ना 45 डिग्री लैग ए क्वेश्चन को टैकल केमती करिवो ना tan phi is equal to xl by r यदि rc देथांता tan phi is equal to xc by r xl दे देछि केते 4 r दे 4 माने 1 माने tan नो को वैल्यू टा हमर 1 होछि tan 45 1 ता माने थीटा रा वैल्यू केते पाइ गेलु ना 45 लैग करबो जानि छ इंडक्टर रे ऑप्शन करेक्ट क्वेश्चन नंबर 343 In a pure capacitive circuit, if supply frequency reduce 1/4 times, then electric current केते हो? Excellent. समस्तंकर correct answer will be decrease 4 times. Option A correct answer कारण देखो xc is equal to 1 by 2 pi fc हैला कौन कहिला सर कैपेसिटेंस कौन फ्रीक्वेंसी को 1/4 रिड्यूस करछि ता माने ये बढ़ी जिवो 1/4 I is equal to v by z ये जदी बढ़ुछि करंट को हबो कमे जिवो से 1/4 करंट कोन हबो ना डिक्रीज हो रिलेशन जानिलो xc is equal to 1 divided by 2 pi fc सर फ्रीक्वेंसी कमुछि माने कैपेसिटिव रिएक्टेंस बढ़ुछि कैपेसिटिव रिएक्टेंस बढ़िले इंपेडेंस बढ़िबो कारण z is equal to r square plus x square रो रूट ओवर जेतु ए टर्म बढ़ुछि ता माने ओवरऑल परफॉर्मेंस इंपेडेंस बढ़िबो इंपेडेंस बढ़िले करंट कमियो केते टाइम्स 1/4 तो चेंज होछि क्वेश्चन नंबर 344 In a pure inductive circuit, if supply frequency reduce 1/4 times, then electric current. सेठी कैपेसिटर थिला जोगु जदी कमु थला तबे हेले इंडक्टर रहिले तार ऑपोजिट नियति भाबरे हबो ए क्वेश्चन आंसर समस्त पैटर्न सुनिया को चाहूची एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर वेल डन 4 times more. Question number 345. What is the electrical degree one complete cycle alternating wave? One electrical degree केते डिग्री? Excellent. समस्तंकर करेक्ट आंसर 360 डिग्री एटा 3600 नो टाइप कला बेल को 0 पळे आसुची 3600 नो 360 डिग्री क्वेश्चन नंबर 346 डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ ए मर्क्यूरी एट एयर 250 डिग्री सेल्सियस 760 mm इज डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मर्क्यूरी रो केते नॉर्मल टेंपरेचर 250 डिग्री सेल्सियस एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन ए 21.1 kV पर mm डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मर्क्यूरी रो केते 21.1 kV पर mm क्वेश्चन नंबर 347 द वोल्टेज ऑफ डोमेस्टिक पावर सप्लाई इन इंडिया हमर जो घरोई सप्लाई जाउची डोमेस्टिकल सप्लाई केते वोल्ट
एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 220 रु 230 क्वेश्चन नंबर 348 व्हाट इज द पावर फैक्टर ऑफ एसी सर्किट इज इक्वल टू एसी सर्किट रे पावर फैक्टर रो वैल्यू केते एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन सी कोसाइन ऑफ द फेज एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट क्वेश्चन नंबर 349 इंडक्शन कॉइल आर प्रोड्यूस एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन सी लार्ज करंट एट लो वोल्टेज लार्ज करंट एट लो वोल्टेज क्वेश्चन नंबर 350 द सर्किट ऑफ ए फ्लोरोसेंट ट्यूब कनेक्टेड 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई इफ कनेक्टेड टू 220 वोल्ट डीसी सप्लाई कौन इफेक्ट देखेबो गोटे सारे ट्यूबलाइट हमर अछि ए ट्यूबलाइट को मु एसी सप्लाई रे कनेक्ट करिछि सेम 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज रे पुनी कनेक्ट कर देली 220 वोल्ट डीसी सप्लाई कौन हबो एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन सी द ट्यूबलाइट लैंप विल बिकम ब्राइटर डीसी रे टिके ब्राइट चले जो 340 रु 350 भितर जो 10टा क्वेश्चन डिस्कशन करा गला किए केतेटा क्वेश्चन करि पारिलो समस्त मते चैट सेक्शन में मेंशन करो सर मु एतिकिटा क्वेश्चन करि पारे केतेटा क्वेश्चन डिस्कशन लानी कि कहलो केतेटा क्वेश्चन डिस्कशन लानी एक्सीलेंट 100टा क्वेश्चन डिस्कशन कलेनी ए 100टा क्वेश्चन रु किए केतेटा क्वेश्चन करि पारिला समस्त मते चैट सेक्शन में आंसर दियो किए केतेटा क्वेश्चन करि पारलानी किए केतेटा करेक्ट कला 60 70 50 10 20 एसी फंडामेंटल इंपोर्टेंट चैप्टर ताको स्किप करिवनी सब बेले ही क्वेश्चन तमरा आसीबो नेक्स्ट क्लास रे आमे डिस्कशन करिबा काली आमे 200 300 क्वेश्चन डिस्कशन करिया टारगेट रखिछि काली 200 क्वेश्चन डिस्कशन करिबा रहुछि जय जगन्नाथ समस्त भलरे रिवीजन करिवो टेस्ट अटेंड कर दिबो आज आउरी 10टा टेस्ट अपलोड कर देबी समस्त टेस्ट भल से दबो रहुछि जय जगन्नाथ।